पिताजी, जिनकी माताजी, जिनकी दादी, जिनका नाना हर बार पाकिस्तान के आगे सरेंडर करके आया, चाहे वो कश्मीर देना हो, चाहे 93,000 सैनिक छोड़ने हो, चाहे मुंबई ब्लास्ट ट्रेन में होना हो। इसके देश में गिरते एक पुर्जा तो उठा के दिखाता है, ये देखो हमने भारत का एयरक्राफ्ट गिरा दिया, हमने राफेल गिरा दिया। उसका प्रधानमंत्री दिखा रहा, राहुल गांधी को कहां से खोज के लाए दिखाने के लिए। ये तो छोटा बच्चा नहीं होता, पापा गुब्बारा ले दो, गुब्बारा ले दो। अब गुब्बारे वाला भी तो दिखे कि तेरे को गुब्बारा लेके दे। खोपड़े में गोली मारी है, अब मुझे डर पता है किस चीज का है। राहुल गांधी बाहर आके ये ना कहते कि कितनी गोलियां मारी हैं, सबूत दो, कितने हमारे सेना के बंदे शहीद हो गए, सबूत दो, AK-47 थी या तोप थी, सबूत दो। कहीं पे भी बयान दे, आज उसी बयान को पाकिस्तान की मीडिया चलाएगी। पाकिस्तान की मीडिया चलाएगी कि भैया वो फॉरेनर नहीं थे, जो हम UN में तो सीधा सीधा जाएंगे, बोलेंगे ये लीजिए इन्हीं के नेता का बयान है। मैं कहता हूँ मुर्शिदाबाद पर चर्चा चलाओ, ऑपरेशन सिंदूर तो हो गया कामयाब। अब पूछो राहुल गांधी से मुर्शिदाबाद पे कब चर्चा कराएंगे। हमारे कितने विमान पाकिस्तान में गिरे, जब भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हुए बता चुके हैं, हमारे रक्षा मंत्री बता चुके हैं, हमारे विदेश मंत्री बता चुके हैं, हमारी सेना के तीनों अध्यक्ष बता चुके हैं, व्योमिका सिंह जी बता चुकी हैं और शोफिया कुरैशी जी बता चुकी हैं। अब या तो लगता है इनके टीवी में वॉल्यूम बंद हो जाती है या टीवी इनका खराब हो जाता है, ये सारी चीजें दिखाई नहीं देती। और ट्रंप ने कब 26 बार बोला कि मैंने सीज फायर दिखा दिया, हमें भी बता दो, भारत की जनता भी जानना चाहती है। 2 बार बोल चुके हैं सर, 2 से 3 बार, 26 बार। आप बताइए 26 बार क्या गली में जा जाके बोल रहे हैं क्या सीज फायर लगा दिया। अच्छा, और दूसरी बात आइए, जब हमारे देश के राष्ट्रपति ने और देश के प्रधानमंत्री ने बयान दिया राष्ट्र को संबोधित करते हुए, उसका खंडन क्यों नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप ने। जब हमारी व्योमिका सिंह ने और सोफिया कुरैशी जी ने बयान दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसका खंडन क्यों नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप ने। जब विदेश मंत्री नरेंद्र सरेंडर हो गए, नरेंद्र सरेंडर हो गए, किसने बोला, ये राहुल गांधी ने बोला, जिनके पिताजी, जिनकी माताजी, जिनकी दादी, जिनका नाना हर बार पाकिस्तान के आगे सरेंडर करके आया, चाहे वो कश्मीर देना हो, चाहे 93,000 सैनिक छोड़ने हो, चाहे मुंबई ब्लास्ट ट्रेन में होना हो, चाहे ताज होटल में ब्लास्ट होना हो, चाहे तरोनी नगर मार्केट में ब्लास्ट होना हो, चाहे लिबर्टी सिनेमा में ब्लास्ट होना हो, चाहे कश्मीर में पत्थर सेना को मारे जा रहे हो, चाहे कश्मीर में अराजकता फैलाई जा रही हो, चाहे अमरनाथ के यात्रियों पे ब्लास्ट करना हो, चाहे वैष्णो देवी जा रही बम यात्राओं पे ब्लास्ट करना हो, इन सब ने ऐसे सरेंडर किया। हम तो कुछ कर नहीं सकते, और आओ बम फाड़ो। लेकिन 2014 के बाद जिस नरेंद्र सरेंडर की बात ये लोग करते हैं, हमने बम छोड़िए एक सिलेंडर फटता हुआ नहीं देखा। जैसी बात कर, आप बताइए कहां पे आपने बम फटता देखा है पूरे भारत के अंदर, बताइए पूरे भारत के अंदर बताइए कि कोई राज्य तमिलनाडु से लेकर के कन्याकुमारी से लेकर के दिल्ली, ग्वालियर, गोरखपुर, कहीं पे बम फटा हो तो एक का उदाहरण दीजिए। आज राजनाथ सिंह विपक्ष को अपना काम सिखा रहे थे कि उनको कैसे कैसे सवाल पूछने चाहिए। उनको ये पूछना चाहिए कि हमने पाकिस्तान का कितना नुकसान करा, उनके कितने जो ठिकाने थे, आतंकवादी ठिकाने थे, हमने उनको नस्ते नाबूद किया। वो ये सब नहीं पूछ रहे, मगर ये जरूर पूछ रहे हैं कि हमारे कितने एयरक्राफ्ट उधर गिरे। तो उनको उनका काम करने दीजिए ना, आप उनको ये बता दीजिए कितने गिरे भाई साहब। अरे जब पाकिस्तान कह रहा है यार नहीं गिरा, जिसके देश में गिरते एक पुर्जा तो उठा के दिखाता है, ये देखो हमने भारत का एयरक्राफ्ट गिरा दिया, हमने राफेल गिरा दिया। उसका प्रधानमंत्री दिखा रहा, राहुल गांधी को कहां से खोज के लाए दिखाने के लिए। ये तो छोटा बच्चा नहीं होता, पापा गुब्बारा ले दो, गुब्बारा ले दो। अब गुब्बारे वाला भी तो दिखे कि तेरे को गुब्बारा लेके दे। हम कह रहे हैं गिरे हैं, और ट्रंप को कहो तू ला के दे दे, पाकिस्तान जा, हमारे को दिखा दे रहे मेक इन इंडिया, मेक इन रशिया कोई एयरक्राफ्ट गिराओ जो हमने खरीदा है, दिखाए ना। अमेरिका में दम है वो कह रहा रूबल में तेल खरीद के मत जाना रशिया से। मोदी ने डंके की चोट पे लिया, तेल लेना रोका नहीं ट्रंप के, बाइडन के कहने पे, और ट्रंप के कहने पे सीज फायर रोक देंगे। अगर सीज फायर हो गया होता, ऑपरेशन महादेव देखने को नहीं मिलता आज। आपको पता है ऑपरेशन महादेव क्या है? जो विपक्ष वहां पर गुहार लगा रहा है, सबूत दो, सबूत दो, हमारी सेना ने पीछे सबूत पेश कर दिया। यह है हमारी सेना का जज्बा, और सबूत के साथ तीनों लाशें दिखाई हैं, खोपड़े में गोली मारी है। अब मुझे डर पता है किस चीज का है, राहुल गांधी बाहर आके ये ना कहते कि कितनी गोलियां मारी हैं, सबूत दो, कितने हमारे सेना के बंदे शहीद हो गए, सबूत दो, AK-47 थी या तोप थी, सबूत दो। ये भटक चुके हैं, ये मोदी का विरोध करते करते सेना का विरोध पे आ गए, ये मोदी का विरोध करते करते राष्ट्र के विरोध पे आ गए, ये मोदी का विरोध करते करते संविधान
संविधान विरोध में आ गए, ये मोदी का विरोध करते करते सर्वोच्च न्यायालय के विरोध में आ गए, ये मोदी का विरोध करते करते चुनाव आयोग के विरोध में आ गए, ये मोदी का विरोध करते करते हर एक उस भारतवासी के विरोध में आ गए जो कहता है मैं हूं मोदी का परिवार। हमारे कितने विमान पाकिस्तान में गिरे जब भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हुए बता चुके हैं, हमारे रक्षा मंत्री बता चुके हैं, हमारे विदेश मंत्री बता चुके हैं, हमारी सेना के तीनों अध्यक्ष बता चुके हैं, व्योमिका सिंह जी बता चुकी हैं और शोफिया कुरैशी जी बता चुकी हैं। अब या तो लगता है इनके टीवी में वॉल्यूम बंद हो जाती है या टीवी इनका खराब हो जाता है, ये सारी चीजें दिखाई नहीं देती। और ट्रंप ने कब 26 बार बोला कि मैंने सीज फायर दिखा दिया, हमें भी बता दो, भारत की जनता भी जानना चाहती है। 2 बार बोल चुके हैं सर 2 से 3 बार, 26 बार। आप बताइए 26 बार क्या गली में जा जाके बोल रहे हैं क्या सीज फायर लगा दिया? अच्छा, और दूसरी बात आइए, जब हमारे देश के राष्ट्रपति ने और देश के प्रधानमंत्री ने बयान दिया राष्ट्र को संबोधित करते हुए, उसका खंडन क्यों नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप ने? जब हमारी व्योमिका सिंह ने और सोफिया कुरैशी जी ने बयान दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसका खंडन क्यों नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप ने? जब विदेश मंत्री नरेंद्र सरेंडर हो गए, नरेंद्र सरेंडर हो गए, किसने बोला? ये राहुल गांधी ने बोला, जिनके पिताजी, जिनकी माताजी, जिनकी दादी, जिनका नाना हर बार पाकिस्तान के आगे सरेंडर करके आया, चाहे वो कश्मीर देना हो, चाहे 93,000 सैनिक छोड़ने हो, चाहे मुंबई ब्लास्ट ट्रेन में होना हो, चाहे ताज होटल में ब्लास्ट होना हो, चाहे तरोनी नगर मार्केट में ब्लास्ट होना हो, चाहे लिबर्टी सिनेमा में ब्लास्ट होना हो, चाहे कश्मीर में पत्थर सेना को मारे जा रहे हो, चाहे कश्मीर में अराजकता फैलाई जा रही हो, चाहे अमरनाथ के यात्रियों पे ब्लास्ट करना हो, चाहे वैष्णो देवी जा रही बम यात्राओं पे ब्लास्ट करना हो, इन सब ने ऐसे सरेंडर किया। हम तो कुछ कर नहीं सकते, और आओ बम फाड़ो। लेकिन 2014 के बाद जिस नरेंद्र सरेंडर की बात ये लोग करते हैं, हमने बम छोड़िए एक सिलेंडर फटता हुआ नहीं देखा। जैसी बात कर, आप बताइए कहाँ पे आपने बम फटता देखा है पूरे भारत के अंदर? बताइए, पूरे भारत के अंदर बताइए कि कोई राज्य तमिलनाडु से लेकर के कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से लेकर के दिल्ली, ग्वालियर, गोरखपुर, कहीं पे बम फटाओ तो एक का उदाहरण दीजिए। आज राजनाथ सिंह विपक्ष को अपना काम सिखा रहे थे कि उनको कैसे कैसे सवाल पूछने चाहिए, उनको ये पूछना चाहिए कि हमने पाकिस्तान का कितना नुकसान करा, उनके कितने जो ठिकाने थे, आतंकवादी ठिकाने थे, हमने उनको नस्ते नाबूद किया। वो ये सब नहीं पूछ रहे, मगर ये जरूर पूछ रहे हैं कि हमारे कितने एयरक्राफ्ट उधर गिरे। तो उनको उनका काम करने दीजिए ना, आप उनको ये बता दीजिए कितने गिरे भाई साहब। अरे जब पाकिस्तान कह रहा है या नहीं गिरा, जिसके देश में गिरते एक पुर्जा तो उठा कर दिखाता है, ये देखो हमने भारत का एयरक्राफ्ट गिरा दिया, हमने राफेल गिरा दिया, उसका प्रधानमंत्री दिखा रहा, राहुल गांधी को कहां से खोज के लाए दिखाने के लिए? ये तो छोटा बच्चा नहीं होता, पापा गुब्बारा ले दो, गुब्बारा ले दो। अब गुब्बारे वाला भी तो दिखे कि तेरे को गुब्बारा लेके दे। हम कह रहे हैं गिरे हैं, और ट्रंप को कहो तू ला के दे दे, पाकिस्तान जा, हमारे को दिखा दे रहे मेक इन इंडिया, मेक इन रशिया कोई एयरक्राफ्ट गिराओ जो हमने खरीदा है, दिखाए ना अमेरिका में दम है वो कह रहा रूबल में तेल खरीद के मत जाना रशिया से। मोदी ने डंके की चोट पे लिया, तेल लेना रोका नहीं ट्रंप के, बाइडन के कहने पे, और ट्रंप के कहने पे सीज फायर रोक देंगे। अगर सीज फायर हो गया होता, ऑपरेशन महादेव देखने को नहीं मिलता आज। आपको पता है ऑपरेशन महादेव क्या है? जो विपक्ष वहां पर गुहार लगा रहा है, सबूत दो, सबूत दो, हमारी सेना ने पीछे सबूत पेश कर दिया। यह है हमारी सेना का जज्बा, और सबूत के साथ तीनों लाशें दिखाई हैं, खोपड़े में गोली मारी है। अब मुझे डर पता है किस चीज का? राहुल गांधी बाहर आके ये ना कहते कि कितनी गोलियां मारी हैं, सबूत दो, कितने हमारे सेना के बंदे शहीद हो गए, सबूत दो, AK-47 थी या तोप थी, सबूत दो। ये भटक चुके हैं, ये मोदी का विरोध करते करते सेना का विरोध पे आ गए, ये मोदी का विरोध करते करते राष्ट्र के विरोध पे आ गए, ये मोदी का विरोध करते करते संविधान विरोध में आ गए, ये मोदी का विरोध करते करते सर्वोच्च न्यायालय के विरोध में आ गए, ये मोदी का विरोध करते करते चुनाव आयोग के विरोध में आ गए, ये मोदी का विरोध करते करते हर एक उस भारतवासी के विरोध में आ गए जो कहता है मैं हूं मोदी का परिवार। लोग हैं जो सेना पे सवाल उठा रहे हैं कि अभी सेशन चल रहा है, ये है, वो है, हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, ये फलाना ढिमकाना। मगर मैं ये समझता हूँ कि हमारे सेना पे हमें गर्व है, और बाद बाकी जितने भी, जैसे ट्रंप ने कहा था कि 5 एयरक्राफ्ट के बारे में उसने कहा था, मगर उसने ये नहीं कहा कि इंडिया के गिराए गए या पाकिस्तान के गिराए गए। और मैं अभी बोल रहा हूँ, हमें जब ये ऑपरेशन सिंदूर, अभी राजनाथ सिंह ने कहा कि ये ऑनगोइंग है, अभी भी कहा कि ये ऑनगोइंग है, तो फिर जब ये खत्म हो जाएगा, हमारे को एक एक चीज़ का ब्यौरा क्या बोलते हैं मिनिस्ट्री से मिलेगी, और उसके लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। हम अभी क्या है, अभी मैंने बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये चीज़। अभी ज़रूरी क्या है कि हमारी सेना
क्या बोलते हैं पराक्रम दिखा करके क्या बोलते हैं आतंकवादियों को ढेर करे और जितने भी इनके ठिकाने हैं सब खत्म करे। गौरव गोगोई तो कह रहे थे कि हम पीओके लेके आने वाले थे, मीडिया का हमने वो सब कुछ देखा, मगर हमारी ऐसी नीति रही कि हमें बैकफुट आना पड़ा, हम बाहर नहीं जा सके पाकिस्तान। ऐसी क्या नीति रही कि ट्रंप ने कह दिया, क्या तब नरेंद्र और सिलेंडर हो गए थे? 1971 में सर आपको एक बात बताता हूँ मैं, तब हमने पीओके क्यों नहीं ले लिया था? तब तो हम बॉर्डर के अंदर घुस गए थे, उस समय क्यों नहीं लिए? चलिए पीओके नहीं ले पाए, हम अपने 53-54 सैनिक नहीं छुड़ा पाए थे ना, कभी उनके बारे में कभी कोई बात किया? क्यों? वो क्या वो सैनिक नहीं थे? अभी एक सैनिक ये जो सीआरपीएफ के जो जवान थे उनको हमने छुड़ा लिया था, ट्रेड, हाँ उनको हमने छुड़ा लिया। उसके पहले अभिनंदन को छुड़ाया। ये कब आपने देखा था कि इतने जल्दी? और उनके इस सदन में खड़े होकर बोल रहे मेरे पैर कांप रहे थे, मैंने आग्रह किया कि अभिनंदन को छोड़ दिए नहीं तो इंडिया स्ट्राइक कर देगा, इंडिया हम पे अटैक कर देगा। ये आपने पराक्रम कब दिखाया था? ये जब पहले जब अटैक होता था तब हम यूएन जाते थे कि चाइना ये पाकिस्तान हमें मार रहा है, पाकिस्तान हमें मार रहा है। अब पाकिस्तान यूएन जाता है कि इंडिया हमें मार रहा है। तो ये बदलता चीज़ है। देखिए 1971 में क्या था? 1971 में हमारे 3800 से 4500 सैनिक मारे गए थे। एयरक्राफ्ट करीब 75 एयरक्राफ्ट हमारे गिराए गए थे। मगर अटल बिहारी वाजपेयी का जाके बयान सुनिएगा, वो भी तो अपोजिशन में थे। अटल बिहारी वाजपेयी का क्या बयान था? अटल जी ने यही सीधा बोला कि मैं सरकार के साथ में हूँ, मैं सरकार के साथ में हूँ। ये क्या बोलते हैं, हम पे युद्ध थोपा गया, मगर वो था एक अपोजिशन। आज का ये अपोजिशन, मैं समझता हूँ कि 50 साल में हमारा अपोजिशन इतना गिर सकता है जो सेना पे सवाल उठाए। भाई साहब, ये जो जनता खड़ी है ना आपके आगे और पीछे, ये जानना चाहती है कि कितने एयरक्राफ्ट हमारे गिरे, पाकिस्तान से हमें कितना नुकसान हुआ। क्यों नहीं बताते? क्यों पहलियां बुझा रहे हैं? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि बच्चा अगर एग्ज़ाम लिखता है और पास होता है तो उसकी पेंशन नहीं गिनी जाती है, उसके मार्क्स देखे जाते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस हुआ, मगर ये तो पता लगे ना कितना नुकसान हुआ। इनके टैक्स का पैसा है, इनके टैक्स का पैसा है, आपके टैक्स का पैसा है। हम सर हमारे टैक्स का पैसा आप इनसे पूछ लीजिए कि इनको गिनती चाहिए कि नहीं चाहिए। आपको गिनती चाहिए नहीं चाहिए? गिनती उनको चाहिए जिनको पाकिस्तान से प्यार है, हमें पाकिस्तान से प्यार नहीं है। अरे आपको नहीं पता, नहीं जानना कि हम जानना ही नहीं है। आंखों पट्टी बांध रखी है बिल्कुल। हम अंधे हैं अपने देश के लिए। हमें पाकिस्तान की कितनी ऐसी तैसी हुई हमें उसका ब्यौरा चाहिए। हमें अपनी हमारा कितना नुकसान हुआ हमें वो नहीं चाहिए। पाकिस्तान से आतंकवादी नहीं आए थे, वो 5 आतंकवादी थे, वो भारत के ही आतंकवादी थे। ये पी चिदम्बरम को कैसे पता? इसलिए वो पकड़े नहीं गए। नहीं, ये पी चिदम्बरम को कैसे पता कि वो भारत के थे या पाकिस्तान से थे? इनके ऊपर जांच होनी चाहिए। रो एजेंट है ये क्या? 8 करोड़ की गोभी नहीं उगा पा रहे, थतमा वो चीज का लगा हुआ है। जो 8-8 करोड़ की गोभियां उग रही थी ना कांग्रेस कार्यकाल के अंदर, वो गोभी नहीं उग रही है, सदमा इस चीज का है। वो आतंकवादी आज मारे गए, क्या सेना ने उनसे पूछ के मारी गोली कि भैया तुम आए थे तो कौन से रास्ते से आए थे, कहां से आए थे? सेना के साथ मुठभेड़ हुई, ठोक दिया। जमाई बना करके यासीन मलिक की तरह मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री आवास पे बुलाने का काम नहीं किया। अच्छा, पी चिदम्बरम ने 2010 में भी एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था ये जितने भगवा पहन के हुए लोग हैं सारे आतंकवादी हैं। बात ना करो। उसका पूरा परिवार ही मेरे को लगता है आतंकवादी होगा। अगर भगवा को आतंकवादी कह रहा है, ये भगवा है ना, तो ये भारत सिमटा हुआ है। ये भारत आज भी सक्षम तरीके से चल रहा है, प्रगति कर रहा है, विकास कर रहा है। जिस दिन इस भगवान ने अपनी असली पहचान दिखा दी ना, तुम भागते नजर आओगे। जैसे असुर भागते थे, जैसे राक्षस भागते थे, जैसे कंस की सेना भाग गई थी कृष्ण जी का भगवा देख करके, जैसे रावण की सेना भाग गई थी प्रभु श्री राम का भगवा देख करके, जैसे भस्मासुर की सेना भाग गई थी महादेव का भगवा देख करके। जब सुदर्शन चलेगा ना, नजर कोई ये राक्षस पर जाती नहीं आएगी। ये सब राक्षस पर जाती है। जाके ये पूरा विपक्ष है। कल जाइए देखिए, मस्जिद के अंदर ले गए अखिलेश यादव अपनी धर्मपत्नी को, है, और उस पर मौलाना रशीदी क्या कह रहा है? न्यूड बैठी थी। ये एक महिला के सम्मान में बोला जाता है। और अखिलेश यादव को तो मैं कहता हूँ जा करके डिम्पल भाभी के साथ सैयारा मूवी देखाओ, शायद प्यार जाग जाए कि वोट के आगे तुम्हें अपनी धर्मपत्नी का सम्मान नहीं दिख रहा। यहाँ पर महाभारत हो गई थी एक महिला के सम्मान के लिए, यहाँ पर रावण वध हो गया था एक महिला के सम्मान के लिए। उस भूमि में तुम अपनी धर्मपत्नी का अपमान सहन कर रहे हो। गौरव गोगोई का नाम सुना है आपने? सुना है। कांग्रेस के नेता है, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सेना से चूक हुई है और उस चूक को माना जाए। ना तो एक पुलिस कर्मचारी था वहाँ पर, ना कोई सेना का जवान था वहाँ पर। आप एक सुई नहीं लेके जा सकते, वो गोलियाँ लेके कैसे आ गए?
देखिए, ये भारत के गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री ने बोला है कि चूक हुई है। चूक होने का ये मतलब नहीं है कि उन आतंकवादियों को छोड़ दिया जाए। चूक होने का ये मतलब नहीं है कि अपनी सेना के हाथ बांध दो, गोली चलाने की इजाजत मत दो। चूक होने का मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मोस और राफेल को गोदाम में सजा करके रखो और उनको दिवाली मत दिखाओ। ये सिर्फ कांग्रेस कार्यकाल के अंदर होता था, समझ आई? ये भाजपा कार्यकाल के अंदर हम नहीं देख रहे हैं। आज हम ट्रेनों में जा रहे हैं, खुले में जा रहे हैं, ये डर नहीं है कि बम फटेगा हम उड़ जाएंगे। आज हम पिक्चर हॉल में जा रहे हैं ना, तो हमें ये डर नहीं है बम फटेगा हम उड़ जाएंगे। आज हम यहाँ गौरी शंकर मंदिर खड़े हैं, सामने लाल किला, यही भोपू लगा होता था, लवारिस वस्तुओं को ना छुए, बम हो सकती है। आज वो क्या कह रहे हैं? आज भगवान के भजन वहां चल रहे हैं और यहाँ पर क्या चल रहा है? सिर्फ अलर्ट रहे हैं जेब कतरों से। बम धमाकों की खबरें नहीं आ रही है इनके अंदर। ये है बदलता भारत। प्रधानमंत्री, पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं। हमारी नजरों में अगर देखोगे तो 2014 के बाद हमारे को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिस पीएम का मतलब हम कहते हैं परम मित्र। अगर हमारे से भी मिलता है तो गले मिलते हैं। मगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि 14 के बाद ऐसा प्रधानमंत्री मिला है कि जिससे पहलगाम पर चर्चा करनी होती है तो वो देश छोड़कर भाग जाते हैं। मणिपुर पे भी इन्होंने चर्चा करनी थी, प्रधानमंत्री जी आए, उठ के पूरा विपक्ष बाहर चला गया, ये सम्मान दे रहे थे। 6 दिन तुमने सत्र के खराब कर दिए। मणिपुर पे चर्चा करो, मणिपुर पे चर्चा करो। मैं कहता हूँ मुर्शिदाबाद पे चर्चा चलाओ। ऑपरेशन सिंदूर तो हो गया कामयाब। अब पूछो राहुल गांधी से, मुर्शिदाबाद पे कब चर्चा कराएंगे? क्या संविधान मणिपुर के लिए ही खतरे में आता है? बताइए, ये संविधान जो है हमारे देश का, ये मणिपुर के लिए ही खतरे में आता है। मुर्शिदाबाद में कहाँ चला जाता है विपक्ष के कहने पे? वो लालू जी जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अपमान करते हैं पैरों में रख के, तब संविधान कहाँ चला जाता है? पश्चिम बंगाल के अंदर वकील बहन के साथ बलात्कार होता है, तब संविधान कहाँ चला जाता है? डॉक्टर बिटिया के साथ बलात्कार होता है, तब संविधान कहाँ चला जाता है? और तो और सुनो, ओडिशा में इनके NSUI के अध्यक्ष क्या नाम है, प्रधान, उसने जाकर के एक बिटिया को नशीली दवाई दे करके कमरे में ले जाकर के शोषण करता है, तो संविधान कहां चला जाता है? बताइए राहुल गांधी, बताइए। 26 अलायंस मुद्दों की बात करिए। राहुल गांधी गलत क्या कह रहे हैं? आप भी राहुल हैं, वो गांधी हैं। वो कह रहे हैं कि जब चर्चा करनी होती तो विदेश भाग जाते। गलत थोड़ी कह रहे हैं, विदेश में नहीं है क्या राहुल? अच्छा, नरेंद्र मोदी। एक बात बताइए, आपने कहा वो राहुल गांधी हैं, आप भी राहुल है, वो भी राहुल है। ये राहुल पीढ़ी दर पीढ़ी मेहता ही चला आ रहा है। ये जो है ना, कहते हैं अरे सर ये जवाब नहीं। अच्छा, यहाँ वहाँ की बातें मत करो, ये बताओ काफिला लूटा तो लूटा कैसे? आपने कंपेयर कर दिया। मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से पहलगाम पर चर्चा होनी चाहिए, तो नरेंद्र मोदी को जो देशभक्त कहते हैं अपने आप को, राहुल गांधी का कहना है कि जो देशभक्त कहते हैं वो देश छोड़ के भाग गए। आप एक बात बताइए, एक जगह पे आग लगी हुई है और एक जगह पे आप मुझे कह रहे हो पहले मेरी बात का जवाब दो, पहले मेरी बात का जवाब दो, पहले अब मैं आपकी बात का जवाब दूंगा या वहाँ पे जो लोग हैं उनको जाके बचाऊंगा? या एक तरफ मेरे पास मेरे देश के लिए बहुत अच्छी डील आई हुई है, मैं आपकी बात का जवाब देना सक्षम समझूंगा या वो डील को लूंगा जिससे मेरे देश का विकास होना है? आज मालदीव गए, ये मालदीव हेट इंडिया के नारे लगा रहा था ना कुछ समय पहले, आज उसको कैसे लाइन पे लेकर के आए? आज कैसे अपनी बेटी को लेकर के आ रहा है मालदीव का राष्ट्रपति और रेड कारपेट बिछा रहा है? आज कैसे अपने रक्षा मंत्रालय में नरेंद्र मोदी की फोटो लगा दी? आज कैसे लाइन की लाइन लगी हुई है, मोदी मोदी इंडिया इंडिया हो रहा है। व्यापार समझौता, चाइना ने अभी आपको पता है कई डीलें हमारे साथ कैंसिल करी हैं। अब वो चीज़ जो चाइना के वहाँ उत्पन्न हो रही थी वो अलग कंट्रियों से भी तो लेनी पड़ेंगी ना। देश कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? अभी आपके मोबाइल का चार्जर नहीं मिलेगा ना, आप पूरा घर तबाह कर दोगे। 400 का भी बाहर मिल रहा होगा, लेना पड़ेगा। बेचैनी है, मोबाइल से ही जिंदगी चल रही है आजकल कुछ लोगों की। हो सकता है हमारे 2-4 विमान गिरा दिए गए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हमारे सेना के लिए जो सेना जो ऑपरेशन चला रही है वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सरकार से हमें ये पूछना है कि भाई जो लोग आए थे वो मार गिराए गए, जो आतंकवादी जो बेस पाकिस्तान पे जो हमला किया गया था इंडिया के द्वारा, उसको नष्ट किया गया कि नहीं, ये अहम मुद्दा है, ये सवाल है। अगली बार फिर ऐसा कोई इंटेलिजेंस फेलियर ना हो, ये अहम मुद्दा है। विपक्ष को ये सवाल पूछना चाहिए। मगर जब आज राजनाथ सिंह जी ने बोला कि एक बार हमारी सेना के लिए बेंच थपथपा दीजिए, मगर हमारी विपक्ष चुपचाप मौन तरीके से वहीं पर बैठी रही। उनको सेना का सम्मान से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है कि सेना को हम अगर थोड़ा शाबाशी दे देंगे उनका मनोबल बढ़ जाएगा, उससे उनको मतलब नहीं है। उनको बस राजनीति करनी है कि भैया मोदी जी आपको ट्रंप ने क्या धमकी दी, नरेंद्र सरेंडर, उनको ये धमकी देना है और कुछ भी नहीं। मगर देखा जाए कि वो कह रहे हैं कि वहाँ तो ना तो पुलिस थी
ना वहाँ पर कोई सेना का जवान था। और फिर पी चिदम्बरम ने एक बयान भी दे दिया कि वो आतंकवादी, जो 5 आतंकवादी थे वो पाकिस्तान के नहीं थे, वो इंडिया के थे। और ये करवाया गया है, ये करा नहीं है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान को तो बदनाम किया जा रहा है। क्या ये पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम ने पाला पोसा था क्या उस आतंकवादी को? थे तो आतंकवादी ही। पाकिस्तान से मतलब आप अपने ही सदन में ये सब खड़े होकर के ऐसा उन्होंने ये बयान दिया बाद में। सर बयान बाद में दिया ना, कहीं पे भी बयान दे। आज उसी बयान को पाकिस्तान की मीडिया चलाएगी। पाकिस्तान की मीडिया चलाएगी कि भैया वो फॉरेनर नहीं थे, जो हम यूएन में तो सीधा सीधा जाएंगे, बोलेंगे ये लीजिए इन्हीं के नेता का बयान है, ये कह रहे हैं कि वो लोग पाकिस्तानी है ही नहीं, वो लोग आउटसाइडर है ही नहीं, वो तो इंडिया के ही हैं। तो ये घुमा फिरा के किसी को प्रोटेक्ट करना, ये किसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं? पाकिस्तानियों को? उनसे कुछ इनका एग्रीमेंट साइन हुआ है क्या? एमओयू को जैसे राहुल गांधी ने चाइना के साथ एमओयू साइन किया हुआ है, वैसे ही ये क्या बोलते हैं पी चिदम्बरम या राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ भी कोई एमओयू साइन किया हुआ है क्या? मुझे ये नहीं समझ में रहा। आज आप उनको किसको बचा रहे हैं? आप वो आतंकवादी है, आतंकवादी से आपको कौन सी सहानुभूति है? मुझे ये नहीं समझ में आता। अरे भैया आतंकवादी मरा, उसका बस वही नसीब था, उसको मार देना बस।